न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, ज्ञानवापी में अखंड ज्योति जल चुकी है और ऐसे में मुस्लिम पक्ष अभी भी विरोध कर रहा है। हाईकोर्ट आज गया, लेकिन हाईकोर्ट से भी करारा झटका मिला है आज मुस्लिम पक्ष को और कहा गया कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तब आपने रोक क्यों नहीं लगाई। तो ज्ञानवापी मामले में सीजीआई को चिट्ठी लिखेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का भी वक्त मांगा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष नाराज है और फैसले पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति से भी वक्त मांगा है। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला बुधवार को आता है, जिसमें तहखाने में पूजा की इजाजत मिलती है। उसके बाद कल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट जाने के बाद आज मुस्लिम पक्ष को आज भी झटका मिला है। ऐसे में अब सीजीआई को चिट्ठी लिखेगा मुस्लिम पक्ष। तो मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, सुनवाई हुई, लेकिन झटका लगा और 6 तारीख की अगली तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई है। वहां पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के निर्देश भी दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हमारे साथ में, उनका रुख करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां हाईकोर्ट से उम्मीद थी मुस्लिम पक्ष को, लेकिन हाईकोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया और सरकार को कहा कि उस जगह को संरक्षित कर लीजिए। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें यूं तो कल की हैं। 1 हफ्ते का समय दिया गया, लेकिन उससे पहले ही रात में ही सफाई कर दी गई। सुबह ही पुजारी पहुंचते हैं। ये वो पुजारी हैं जिनके पूर्वजों ने लंबी लड़ाई लड़ी। उनका ही ये तहखाना हुआ करता था। यहाँ सोमनाथ व्यास का ये तहखाना, जब पूजा पाठ किया करते थे वो। और अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, तमाम वाद विवाद यहाँ पर हो रहा है। हाईकोर्ट से उम्मीदें लगातार लगाई जा रही थी मुस्लिम पक्ष को, लेकिन ये बड़ा झटका है। आगे अब जो कानूनी प्रक्रिया है किस तरीके से अब होने वाली, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष सीजीआई को भी चिट्ठी लिखेगा, क्या जानकारी? देखिए, मुस्लिम पक्ष भले ही सीजीआई को चिट्ठी लिखे, लेकिन जो कोर्ट है वो सीआरपीसी की धाराओं के तहत चलती है और कोर्ट के नियम के मुताबिक ही जिस तरीके से आज मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी याचिका दायर की थी, उस याचिका में ही त्रुटि थी, उस याचिका में ही भूल थी और हाईकोर्ट ने उस भूल को जो मिस्टेक था उसको पॉइंट आउट किया कि वो 31 जनवरी के जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो 17 जनवरी के जिला कोर्ट के आदेश को वो चुनौती ना दे दे। 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने यह आदेश दिया था, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को रिसीवर बना दिए थे। यानी जो तहखाने वाले जगह है उसको देख रेख करने के लिए उसको डीएम को रिसीवर बना दिया गया था कि वहां किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ना हो। उस आदेश को मुस्लिम पक्षकार ने नहीं चैलेंज किया था हाईकोर्ट में। अलबत्ता वो 31 जनवरी के आदेश को चैलेंज करने के लिए पहुंच गए थे। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंच गए थे, लेकिन हायरार्की जो है नियम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट के बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। आज भी याचिका में उनकी त्रुटि थी, मिस्टेक था। उस याचिका में संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए मुस्लिम पक्षकार ने कोर्ट में कहा है। जाहिर तौर पे 6 फरवरी को जो अमेंडमेंट होगा उस अमेंडमेंट पर बैठक अब वो सबसे पहले वो अपनी दलील पेश करेंगे। उसके बाद हिंदू पक्षकार उस दलील को किस तरीके से काउंटर करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में निर्देश दिया है कि जो तहखाने वाली जगह है वहां पर किसी भी तरीके का निर्माण कार्य ना हो और किसी भी तरीके से कोई क्षति ना पहुंचाए, इसका ध्यान डीएम रखें। ये अपने आदेश में, आज के आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले, अब से कुछ घंटे पहले यहाँ पर नमाज अदा करने के बाद यहाँ से जो मुस्लिम पक्षकार हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ से निकले हैं। हैवी डिप्लॉयमेंट था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया था, आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है। तस्वीरें मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा। यहाँ पर बैरिकेटिंग थी, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैरिकेटिंग थी, लेकिन अभी बैरिकेटिंग यहाँ से हटा दी गई है। पुलिस जो है अभी यहाँ से नॉर्मल हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल था। मीडिया को भी यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन